10 अगस्त आज 3 साल हो जाएंगे जब मैं पापा के ट्रांसप्लांट के लिए उनकी डोनर बनी थी। और उस दिन का एक एक सेकंड मुझे याद है, वो जो फीलिंग थी वो आज भी मुझे याद है। ऑनेस्टली मुझे लगता था एक बार ट्रांसप्लांट हो जाएगा, पापा ठीक हो जाएंगे और फिर हमारी लाइफ फिर से एक फ्रेश स्टार्ट होगी। जब मैं डोनर बनी थी मेरे माइंड में बहुत सारे सवाल थे। और जनरली हम जैसे करते हैं ना, हम डॉक्टर से बात करने के बाद भी हम गूगल करते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, इंस्टा पे देखते हैं, कुछ तो आर्टिकल ढूंढते हैं जिससे हम रिलेट कर पाए, जिससे मैं दूसरों का एक्सपीरियंस समझ सकूं। ऐसे में बहुत कुछ ढूंढ रही थी, बट ऑनेस्टली मुझे 5-6 पेज के ऊपर वाला एक भी आर्टिकल नहीं मिला, ना मुझे कोई ऐसी वीडियो मिली या कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन मिली जिससे मैं एक दूसरों का एक्सपीरियंस समझ पाऊँ कि एक्चुअल में क्या होता है सर्जरी के टाइम, रिकवरी के टाइम या सर्जरी के बाद फॉर लॉन्ग टर्म में कैसा एक्सपीरियंस होता है सब। अभी भी बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि फिर तुम्हारे पास तो एक ही लीवर होगा ना, मत और फिर अब तुम कैसे सर्वाइव करोगी। तो उस चीजों को लेके अभी भी बहुत सारा लोगों को चीजें क्लियर नहीं है, बहुत सारे मिथ्स है, बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो आज ऑलमोस्ट 3 साल बाद मैंने सोचा है कि मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगी, नॉट एज अ डॉक्टर, नॉट एज एन एक्सपर्ट, बट एज समवन हु लिव थ्रू दिस जर्नी एज अ डोनर एंड एज अ डॉटर ऑफ अ रेसिपिएंट। बिकॉज मैंने रेसिपिएंट की भी जर्नी बहुत क्लोजली देखी, बहुत क्लोजली। तो आई फील कि मैं रेसिपिएंट की जर्नी भी आपको एक हद तक समझा सकती हूँ। मैं इस सीरीज में आपको बताऊंगी डोनर कौन बन सकता है। लव इज नॉट इनफ कि आप किसी के लिए डोनेट कर सकते हो। क्या क्या टेस्ट होती है, रिकवरी कैसी होती है फॉर डोनर और रेसिपिएंट, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, एक ट्रांसप्लांट का फाइनेंशियल बर्डन क्या हो सकता है। बिकॉज ट्रांसप्लांट इज नॉट की ऐसी छोटी मोटी सर्जरी, इट्स वेरी रिस्की और एक बहुत बड़ी सर्जरी मानी जाती है। आपके इंश्योरेंस में क्या चीजें कवर होनी चाहिए, और सबसे मेन बात तो आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। और इंश्योरेंस है तो उसमें आप और क्या एड ऑन्स कर सकते हो जिससे कि इन फ्यूचर आप ऐसे फाइनेंशियल बर्डन से बच सको। आई फील ये सारी चीजें फैमिली को पता होनी चाहिए ट्रांसप्लांट के पहले, एंड सबसे इम्पोर्टेंट ट्रांसप्लांट के बाद कैसी लाइफ होती है डोनर और रेसिपिएंट की। ये सबसे मेन चीज है जिसके बारे में मैंने बहुत कम लोगों को बात करते हुए सुना है। तो नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपको यही सब चीजें शेयर करूंगी। मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं आपको जो भी शेयर कर रही हूँ वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, के बारे में जानना है तो स्टे ट्यून्ड।